कोई मलाल नहीं है पार्टी में। जब तक हम लोग सब काम किए, सब मिलके काम किए, आगे सबके साथ लेके काम करना है, सबों को साथ लेके चलना है। हम सब मिलकर के साथ चलेंगे, यही हमारा नारा। और सबको मिलेगा काम, रोटी सबका होगा गुजारा। जो बचा हुआ है यही सब करते थे, फिर भी यही करेंगे। हम लोग इनके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। पार्टी को मजबूती के लिए इनके नेतृत्व में हम लोग लगातार काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सर्वस्वी पार्टी है, सबको लेके चलती है, सबको लेके हम लोग चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हम बने या मेरा मित्र बने, प्रसन्नता उतनी होगी। यदि मैं बन जाता तो भी राजीव जी को उतनी प्रसन्नता होती जितना राजीव जी के बनने पर मुझे हुई है। और हमें उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में 24 और 25 की लड़ाई हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। तो सब समाज को लेकर जनता पार्टी आगे बढ़ती है। ना कहीं मलाल, न कहीं खुशी है, ना गम है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो, उसको स्वर्ग धीर, फिरा मुझे गांडीव गदा, लौटा दो अर्जुन भीमवीर। भारतीय जनता पार्टी के भीम, अर्जुन और सभी महायोद्धा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब जिनको राजगद्दी मिली है, हमारे साथ अब बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा जी हैं। उनको सबसे पहले बधाई सर, जिलाध्यक्ष बने हैं, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आगे किस चीज़ पर फोकस करेंगे आप? हमारी सरकार केंद्र से लेके और बिहार में भी बनी थी और भी केंद्र में है। उनका सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है और सबको साथ लेके चला, इसीलिए आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, हमारे साथ बैठे हैं जिला परिषद के चेयरमैन हैं सुरेंद्र पासवान जी। सर, बधाई कैसे देंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो दायित्व भाई राजीव कुमार को मिला है, सबों आदमी के सहयोग से और कंधे से कंधे मिला करके जो संगठन का कार्य होगा, जो दायित्व या निर्देश प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मिलेगा, हम सब मिलकर के साथ चलेंगे, यही हमारा नारा। और सबको मिलेगा काम, रोटी सबका होगा गुजारा। क्या बात है। और हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जो कि अभी तक वर्तमान होते थे आज सुबह तक और अब से पूर्व हो गए हैं, राजकिशोर सर हैं। और अभी जिलेबी की पार्टी इन्हीं की तरफ से चल रही है। सर, अब जिलाध्यक्ष तो रहे नहीं, लेकिन मलाल तो होगा कि कुछ काम था जो छूट गया जिलाध्यक्ष रहने पर? कोई मलाल नहीं है पार्टी में। जब तक हम लोग सब काम किए, सब मिलके काम किए, जो बचा हुआ है, हमारे महामंत्री हैं। महामंत्री पार्टी की माँ होती है। जब माँ ही अध्यक्ष बन गई तो फिर कहना क्या। जो बचा हुआ है यही सब करते थे, फिर भी यही करेंगे। हम लोग इनके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। अच्छा सर, जिलाध्यक्ष थे, अब आगे क्या सोचकर इनको जब राजगद्दी देंगे तो क्या क्या इन पर जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या क्या छोड़कर जा रहे हैं? ये तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के जिला की गार्जियन हुए। गार्जियन को सब कुछ संभालना होता है। गार्जियन धूप में भी, बरसात में भी और जाड़े में भी अपने कार्यकर्ता को नीचे रखते हैं एक छत की भांति। अगर वो छत कमज़ोर हो जाता है, उस पर कोई ढेला फेंकता है, तो ठंड, वर्षा, गर्म के बावजूद भी, रक्षा करने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि ढन करता है। तो ढन को ही बर्दाश्त करेंगे। जैसे कि ये पूरे प्रेरणा से काम किए हैं, तो इनको बर्दाश्त करने का क्षमता है, गुण है। सारे कार्यकर्ता का सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। ऐसी प्रेरणा इनको पहले से भी था और हमारे 3 साल का जो कालखंड था उसमें भी रहा और आगे भी रहेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में राजीव जी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे गुट बन गए हैं और इस गुट को खत्म करना आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम तो 2 बार से जिला महामंत्री हैं, हमको तो गुटबाजी कहीं नज़र नहीं आई। आराम से स्वतंत्र रूप से जिला अध्यक्ष जी काम किए, सबको लेके किए, सबको मिला के चले। 2 महामंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, पप्पू जी, हम और हमारे 2-3 उपाध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं दिखा कि गुटबाजी है। काम करने का अपना अपना तरीका है, सब आदमी मिल के काम कर रहे थे। अब कुछ असंतुष्ट तो होता ही रहता है, लेकिन गुटबाजी कहीं नहीं थी पार्टी में और ना आगे रहेगी। आगे सबके साथ लेके काम करना है, सबों को साथ लेके चलना है। कभी गुटबाजी नहीं दिखेगी और नहीं पहले था। हमारे साथ अभी वीरेश भैया हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। भाई साहब, अब नए अध्यक्ष आ गए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं नए अध्यक्ष के बारे में? बिल्कुल अनुभवी हैं, 2 बार से महामंत्री रहे हैं
अब महामंत्री सब पद 2 बार निर्वहन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक प्रक्रिया है कि सांगठनिक भाजपा मेरा जो दल है वो विश्व सबसे बड़ी पार्टी है। तो इससे पहले हमारे राजकिशोर सर थे जिनके नेतृत्व में, अभी भी हमारे मार्गदर्शन में सर रहेंगे और राजीव भैया एक अनुभवी हैं और एक सुदूर बखरी से आते भी हैं। तो पार्टी ने एक अच्छा संदेश भी दिया है लोगों के बीच और हम लोग तो लगातार इनकी महामंत्री थे, राजकिशोर सर के टर्म में मैं उपाध्यक्ष था, तो एक अच्छे व्यवहारिक है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं इनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से जो आने वाला चुनौतियाँ हैं चाहे वो 2024 हो 25 हो, सभी हम लोग पूर्ण रूप से सफल होंगे और पार्टी को मजबूती के लिए इनके नेतृत्व में हम लोग लगातार काम करेंगे। अच्छा, एक बात पूछते हैं कि राजकिशोर सर के जाने से मलाल है कि उनके आने पर खुशी हुई है? नहीं, राजकिशोर गए कहाँ हैं, जाते तो मेरे बगल में रहते। सर हमारे मार्गदर्शक हैं, सर हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। तो सब समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, ना कहीं मलाल नहीं, कहीं खुशी है, ना गम है ना खुशी है। सर नए जिलाध्यक्ष बने हैं, आप लोग की क्या उम्मीदें होंगी इनसे? जी बहुत खुशी हुई है इनके बनने से और सबसे बड़ी खुशी हुई है कि मेरा जन्मस्थल ही वहीं है जहां इनका घर है और आशा हम करते हैं कि भाजपा का ये जो नेतृत्व रहा वो यहाँ से लेकर के देश के स्तर तक ये पहुँचाएंगे। सुमित सन्नी भाई हैं, भाई साहब नए जिलाध्यक्ष आ गए हैं, लेकिन बकरी के पहले बेगूसराय में आप लोग का एक मजबूत स्तंभ हुआ करता था विकास विद्यालय, अब बकरी चले गए हैं, तो कैसे बातचीत होगा? पहले तो राजीव भैया को नए जिलाध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। और स्तंभ देखिए, वो भी हमारे महामंत्री थे, वो भी काम आज लगभग 6 वर्षों से कर रहे हैं और पार्टियां बहुत दिनों से हैं और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं उनको सब कुछ का पता है। और विकास विद्यालय तो स्तंभ था, स्तंभ रहेगा ही, ऐसा थोड़े विकास विद्यालय हम लोगों के लिए बंद हो गया। सर थे, आज राजीव भैया हैं, सब मिल के हम लोग काम करेंगे, हम लोग अलग कहाँ हैं। एक ये तो हम लोग के लिए, अध्यक्ष जी के लिए, राजकिशोर सर के लिए खुशी की बात है कि हमारे टीम से कोई अध्यक्ष बने हैं। ये सर के लिए भी खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था। और आगे चुनाव भी है 24-25 हो, राजीव भैया और हम लोग सभी मिलकर, राजकिशोर सर हो चाहे सब कोई हो, मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सर्वस्वी पार्टी है, सबको लेके चलती है, सबको लेके हम लोग चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सदा चलते ही रहेंगे। लेकिन अब बकरी से आ गए हैं जिलाध्यक्ष, तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। और बकरी तो स्थल हम लोग के लिए हमेशा रहा है और इसीलिए बकरी से पहले महेश्वर बाबा भी रहे भी हैं, राधा बाबू भी रहे हैं, रहा है। और पार्टी भी लगातार वो चुनाव लड़ते आ रही है। ये खुशी की बात है, राजीव भैया अध्यक्ष बने हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। राजकिशोर सर के नेतृत्व में भी हम लोगों ने 3 साल अच्छा काम किया है, हम लोग सब मिलकर काम करते रहे हैं, आगे भी उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, ये हमें विश्वास है और हमारी कामना है। हमारे साथ कृष्ण मोहन पप्पू जी हैं, भाजपा के मजबूत स्तंभ हैं, पिछले 25 सालों से लंबी राजनीतिक करियर है इनके पास। सर कैसे बधाई देंगे जिलाध्यक्ष को? राजीव जी और हम दोनों साथ में जिला के महामंत्री 2 बार से लगातार रहे। उनके कार्य करने की क्षमता और जो उनके अंदर गुण है, संघ के पुराने स्वयंसेवक रहे हैं और पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी है, तो निश्चित रूप से राजीव वर्मा उस पर खड़े उतरेंगे। मेरी ओर से उनको हार्दिक शुभकामना भी है, क्योंकि मेरे अनन्य मित्र हैं, मैंने पहले ही कहा मेरे अनन्य मित्र है वो, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वग्राही पार्टी बनेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा पप्पू जी, लोग कह रहे थे कि पप्पू जी भी रेस में हैं, अध्यक्ष बनने की रेस में हैं। स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता का यह अधिकार है रेस में रहने का। हम बने या मेरा मित्र बने, प्रसन्नता उतनी होगी। यदि मैं बन जाता तो भी राजीव जी को उतनी प्रसन्नता होती जितना राजीव जी के बनने पर मुझे हुई है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कुंदन भारती जी हैं। सर कैसे शुभकामना देंगे? नहीं, शुभकामना है, बहुत बहुत शुभकामना है और अपने प्रदेश नेतृत्व को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो यह प्रयोग किया वह बेगूसराय के लिए एक अच्छा संयोग होगा
और धन्यवाद मैं अपने सांसद और दोनों विधायक को भी देना चाहता हूं कि आपने राजीव वर्मा जी पर विश्वास किया और हमें उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में 24 और 25 की लड़ाई हम जीतेंगे। इसलिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपको बता दूं, राजीव जी हमारे महामंत्री पार्टी के रहे हैं। वो बहुत दिन से मैं उनके अंदर पहले अभी मंडल अध्यक्ष हूँ, उसके पहले मंडल महामंत्री था। मैंने उनका काम देखा है। वो बहुत स्थिर शांत स्वभाव से रहते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह ध्यान देते हैं। राजीव कुमार वर्मा जी को जिला अध्यक्ष बनने पर मैं बधाई देता हूं कि एक कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में 1990 से ये कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं और उनकी कार्य क्षमता पर आज विश्वास करके पार्टी ने इन्हें जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। इसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य के पति रह हैं अभी अमित भाई हैं। भाई साहब, नए जिला अध्यक्ष आ गए हैं, अब क्या सोच होगी आप लोगों की? सबसे पहले तो राजीव भैया को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उनके नेतृत्व में हम लोग कदम से कदम मिला के 2024 में भाजपा के परचम लहराऊंगा और उनके नेतृत्व में जो भी बनेगा वो करेंगे। सबसे पहले हमारे नए जिला अध्यक्ष राजीव जी को बहुत बहुत बधाई। और राजीव जी बहुत सुलझे लोग हैं। हमको इनसे उम्मीद है कि 24 और 25 की जो रणभेदी को भेदना है उसमें हम बहुत ही हद तक कामयाब होंगे राजीव जी की अगुवाई में। यही शुभकामनाओं के साथ। संगठन एक प्लेटफॉर्म है, इसमें अध्यक्ष हमारे नेतृत्वकर्ता होते हैं और अध्यक्ष के और बिहार प्रदेश के इशारे पर सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरे दिलो जान से काम करते हैं। इसलिए इनके नेतृत्व में पार्टी अपना परचम लहराएगा। हमारे साथ बखरी के मंडल अध्यक्ष हैं। सर, इस बार बखरी से ही आपके जिलाध्यक्ष आ गए हैं, तो कितनी प्रसन्नता हुई और बखरी के लिए खास क्या उम्मीद होगी आप लोगों की? जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं बखरी नगर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। अमरनाथ पाठक मेरा नाम हुआ। तो बखरी विधानसभा के लिए तो रियल में बहुत खुशी की बात है कि हम जैसे सुदूर पीछे क्षेत्र के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके पूर्व भी जिला और प्रदेश के लोगों ने बखरी में भरोसा किया था और दो जिला अध्यक्ष पहले हमारे रहे हैं, महेश्वर बाबा जी और राधा कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी। तीसरी बार पुनः मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और जिला के जो वर्तमान, निवर्तमान और पूर्व के पार्टी के पदाधिकारी हैं, शायद उनकी सभी की सफलता के कारण ही उनको जिलाध्यक्ष का पद मिला। और संगठन भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बार बार हम बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने ये पुनः साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और समृद्ध समाजता का निर्वहन करते हुए कि एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जो लोग अपेक्षा नहीं कर सकता उसको पुनः जिलाध्यक्ष का बनाया गया। ये गर्व की बात है और पूरा भरोसा है कि यहाँ के तमाम लोग इनको सहयोग करेंगे और हम लोग तो करेंगे ही। इसलिए पहले प्रदेश को और संगठन को धन्यवाद देते हुए पुनः इनको धन्यवाद देते हैं कि ये सबको लेके साथ चलेंगे और बखरी में भारतीय जनता पार्टी की परचम बराबर लहराते रही है। और जिला नेतृत्व तो वहाँ का बहुत सारा पहले से पद हम लोग को मिला हुआ है, तो हम लोग इसके लिए शुक्रगुजार हैं। अब तो जिला में आ जाइएगा पद में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिले के बहुत सारे लोग हैं। हम लोग जिस तरीके से तन मन धन से काम करते रहे संगठन के लिए, आगे भी उसी हिसाब से काम करेंगे। 2 कार्यकाल से जिला के महामंत्री रहे ऐसे हमारे भाई राजीव जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो आज जिला अध्यक्ष बने हैं। मैं प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पुरानी परंपराओं से हटकर समृद्ध समाज हेतु एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से व्यक्ति को लाए हैं। इस हेतु मैं जिला प्रदेश को भी बधाई देता हूं और हम ये समझते हैं कि 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव में हम लोग तन मन धन से लगकर राजीव भाई के नेतृत्व में भाजपा के परचम को बहुमत के साथ लहराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ आयुष ईश्वर हैं, हिंदी के अच्छे वक्ता हैं। भाई साहब, अब नए जिलाध्यक्ष आएंगे, क्या उम्मीदें होंगी और क्या क्या दुख होगा राजकिशोर सर के जाने से?
नहीं, दुख और खुशी की बात नहीं है। राजकिशोर सर ने अपना कार्यकाल सफलतम 3 वर्षों का जो कार्यकाल था, उन्होंने अपने नेतृत्व में पार्टी के कार्यों को हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने का उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया और वो सफल भी रहे। तो उनका कार्यक्रम सफलतम कार्यकाल रहा और इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और वर्तमान में जो नए जिलाध्यक्ष बनकर आए हैं, उनका पिछले 6 वर्षों से लगातार वो पार्टी के महामंत्री थे, सुलझे हुए इंसान हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ स्थानीय सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का विशेष आभार और कि उनके सामंजस्य से और प्रदेश नेतृत्व के निर्णय को हम सब स्वीकारते हैं। और राजीव भैया के नेतृत्व में हम लोग अपनी जो लड़ाई है उसको निरंतर जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर कर आएगी और राजीव भैया उसके नायक होंगे। अच्छा, स्थानीय कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आप चाहेंगे कि नहीं राजीव जी ये सब बातें जानें, क्योंकि आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग यहाँ पे। राजीव भैया अनुभव में हमसे बड़े हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तो राजीव भैया हमसे ज़्यादा जानते हैं और राजीव भैया का इतना अनुभव है, जितना हमारा राजनीतिक जीवन होगा उससे कहीं ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, तो वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। हाँ, राजीव भैया का जो आदेश होगा, उनका जो आदेश होगा, वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैं आदेश का पालन करूंगा। हमारे साथ गौतम सिंह राठौड़ हैं, अभी तक युवा मोर्चा में थे। गौतम भाई, अब तो बखरी के आपके जिला अध्यक्ष हो गए, कितनी खुशी हो रही है बखरी वासियों को? खुशी तो बहुत हो रही है। आज सुबह से ही जब से लिस्ट देखे हम, तब से खुशी ही खुशी हो रही है। पूरा हर्षोल्लास के साथ उनका बखरी में स्वागत करते हुए हम लोग अभी जिला आए हैं। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें होंगी बखरी के लोगों को इनसे? देखिए, बखरी पिछड़ा क्षेत्र है और जिले से थोड़ा दूर है, लेकिन बखरी का हमेशा एक दबदबा रहा है बेगूसराय ज़िले में। पिछले कार्यकाल में भी सबसे ज़्यादा पदाधिकारी बखरी के ही थे और इस बार संजोग है कि बखरी के लाल को ही मिल गया ज़िले की कमान। और ज़्यादा लोग आ जाए? नहीं, लोग की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग आए थे तो उसमें से एक प्रतिभा निकल के बाहर आया। राजीव भैया 2 बार महामंत्री रहे, उनका कार्यशैली, कार्य करने का तरीका, सबके साथ अच्छा भाव प्रेम, जिसके वजह से वो सब मतलब सभी में कॉमन है और लोकप्रिय है। हम डंडारी मंडल की ओर से राजीव भैया को जिला अध्यक्ष बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे मित्र राजीव वर्मा को जिला अध्यक्ष बनने की ढेर सारी शुभकामना और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, जो एक सुलझे हुए कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का भार दिया है और हमें आशा है कि वो निर्वाहपूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हमारे भाजपा के नए जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे भाजपा प्रदेश नेतृत्व को जो मूल मंत्र हैं केंद्र सरकार का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमें पूरे आशा है कि आदरणीय राजीव वर्मा जी जो हमारे नया जिला अध्यक्ष हैं, इस मूल मंत्र के साथ हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलेंगे और आने वाले आगामी 2024 का चुनाव और 25 का चुनाव को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे बिहार में भी सरकार बनेगी और केंद्र में भी बनेगी। हमारे साथ भाजपा के नए जिलाध्यक्ष राजीव जी भी हैं, पुराने जिलाध्यक्ष राजकिशोर सर हैं और जिला परिषद के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं। तो वो भाजपा की वो पूरी टीम, वो तिगरी जिसको कहते हैं हम लोग, वो पूरी तिगरी बैठी हुई है और अब मंथन हो रहा है कि आगे किस तरीके से नए जो संगठन को फिर से खड़ा करने की बात होगी, उस संगठन को आगे बढ़ाने की बात होगी, तो उस पर पूरी परिचर्चा चल रही है। और जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और राजकिशोर सर ने जो भाजपा में काम किया है उनके लिए उनको बधाइयाँ। मैं कविनलेस, कैमरामैन शिवम के साथ।